हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। आज हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्या है? पहला स्वदेशी आंदोलन जो कि 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ये सभी स्वदेशी आंदोलन के उद्घोषक थे। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ। कहाँ से इसकी घोषणा की गई? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। अगला देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ। और चंपारण कहाँ है? तो बिहार है, बिहार में। ठीक है। तो प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह था। पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो यही था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। 1917 बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद्यान्न के बजाय नील एवं नगदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किए जाने वाले किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया। तो इससे इम्पोर्टेंट सा बनता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी। किसके लिए किया गया? तो चंपारण के मतलब बिहार के किसानों के लिए किया गया। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो कि 1980 में हुआ, 1918 में हुआ। कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी। कितने दिनों की हड़ताल की? 21 दिनों की। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। किसने नेतृत्व किया था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का? तो गांधी जी ने। गांधी जी यह पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। गांधी जी का जो था ये पहला भूख हड़ताल था। चंपारण में भूख हड़ताल नहीं था, लेकिन जब अहमदाबाद पहुंचे 1918 में तो यहाँ उन्होंने पहला अपना भूख हड़ताल शुरू किया। अगला क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन की बात की जाए तो 1918 में हुआ। खेड़ा किस राज्य का जिला है? तो एक गुजरात का जिला है। किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। तो खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, गुजरात के खेड़ा जिले में। और क्यों हुआ था? तो कर वसूली को लेकर हुआ था। अब आता है रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया। इसे काला कानून बोला गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला गया। पारित कब किया गया था? फरवरी 1919 और लागू किया गया 8 मार्च 1919। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सोडिसन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला गया था जो 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ। डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। कारण था इसका, दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण 13 अप्रैल को शाम अमृतसर के जालिया बाग में एक सभा संगठित की गई जिसमें हजारों भारतीय मौजूद हुए थे। तभी पुलिस अधिकारी जनरल डायर, इसको ध्यान में रखिएगा, ने इस सभा को असंवैधानिक घोषित कर दिया और मेन दरवाजे से गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय मारे गए। उस समय भारत का वायसराय चैम्सफोर्ड था। ये क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड था। जालियांवाला बाग गोलीकांड की जांच के लिए सरकार ने जांच समिति भी बनाई थी। तो इसका नाम था हंटर कमीशन।
क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमीशन बनाई गई? तो हंटर कमीशन बनाई गई थी। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला आंदोलन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। जालियांवाला बाग भी 1919 में हुआ और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही हुआ। इसका कारण था तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था। मुख्य नेता इसके थे मोहम्मद अली, शौकत अली। खास बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने भी समर्थन किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला। यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? जन आंदोलन। एक आया था भूख आंदोलन, कौन था? तो अहमदाबाद का मिल मजदूर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। क्या किया गया था? स्वराज की मांग को लेकर। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करवाना था। अगला देखते हैं, समाप्ति किसका? तो चोरा चोरी कांड से हो गया। जो 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले चौरा चौरी में हुई थी। गोरखपुर जो जिला है उसमें एक चौरा चौरी स्थान पड़ता है जहां चौरा चौरी कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया? यही चौरा चौरी कांड जो 4 फरवरी 1922 को हुआ। महात्मा गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा गया। इस कांड में कई क्रांतिकारियों गिरफ्तार किया गया, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा ठाकुर रोशन सिंह की फांसी की सजा हुई। कब हुआ था काकोरी कांड? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। इसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा ठाकुर रोशन सिंह, और इनको फांसी की सजा भी सुनाई गई। बारदोली सत्याग्रह 1928। इसके प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ। प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ था? गुजरात में। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इसके लिए बारदोली सत्याग्रह, जो कि प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ने शुरू की। कब? 1928 में, एक गुजरात राज्य में। नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ। इस आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। जो नमक आंदोलन है इसी को दांडी मार्च भी बोला जाता है। नमक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी समेत
78 सदस्यों ने दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर विरोध कानून का भंग किया। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। जो नमक सत्याग्रह था 1930 में किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी मैंने बताया कि नमक सत्याग्रह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 1930 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ था। 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, उसके बाद 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अगला है गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पैक्ट? दिल्ली पैक्ट। एक आता है पूना पैक्ट, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। यह है दिल्ली पैक्ट, जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसमें गांधी जी की निम्न मांगों को स्वीकार कर लिया गया। हिंसा के आरोपों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र हो गए। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को बहाल किया गया। जो भी आंदोलन हुआ था उसके बीच बहुत भारतीयों ने त्याग पत्र दे दिया था और फिर से उनको बहाल करवाया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932, अभी मैंने बताया दिल्ली समझौता और पूना समझौता। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। इसी को पूना पैक्ट बोला गया, जो भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। कहाँ हुआ था? यरोदा सेंट्रल जेल, 24 सितंबर 1932। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। अगला देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो ये हम लोग का लास्ट आंदोलन था। आज हमने सारे आंदोलन को देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच, बाय।